गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा संकुचन जो है उसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं व्यापारी या उत्पादक वर्ग से। उनके लिए मुद्रा अपस्फीति बहुत हानिकारक है क्योंकि मांग में कमी होने के कारण उत्पादन क्षेत्र संकुचित हो जाता है। उत्पादन निर्भर होता है मांग पर, और यदि मांग ही कम हो जाए तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो अब सीधे सीधे इसका असर आप रोज़गार पर देख सकते हैं। जब उत्पादन कम होगा, जब फैक्ट्रियां बंद होगी तो लोगों को मिलने वाला रोज़गार भी कम होने वाला है। और व्यापारी और उत्पादक वर्ग पर उसका और क्या असर होगा, उनके कुल लाभ में कमी होगी क्योंकि जहां लागत का व्यय उस गति से नहीं घटता है जिस गति से मांग कम हो रही है, इसलिए कुल लाभ उनके कम होने वाले हैं। इसलिए व्यापारी और उत्पादक वर्ग का व्यवसाय ही कम होने वाला है और व्यवसाय कम होना उनके लिए फ़ायदे की बात नहीं है। अब सेकेंड वाला है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग की हालत सबसे खराब, अगर सबसे बुरी हालत किसी की है तो वो श्रमिक वर्ग की है। मांग और फलस्वरूप उत्पादन कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है, इसलिए श्रमिकों की हालत सबसे खराब होती है। जो उपभोक्ता वर्ग है, यहाँ पे उनके लिए ये अपस्फीति या संकुचन फायदे का होता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे। विनियोगकर्ताओं के लिए संकुचन का क्या प्रभाव होता है। अब विनियोगकर्ता भी दो प्रकार के हैं। एक वो है जो निश्चित आय वाले हैं, जैसे कि जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, ऋण पत्रों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए लाभदायक है क्योंकि वस्तु और सेवा के रूप में उनकी वास्तविक आय बढ़ती है। मतलब यहाँ पे मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ती है क्योंकि वस्तुओं की कीमतें कम हो रही है, इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है। जैसे एक उदाहरण था जहाँ 100 रुपये के एक डज़न एप्पल थे और 120 रुपये के एक डज़न एप्पल है, तो यहाँ पर हम 120 की सीढ़ी से उतर करके 100 रुपये की सीढ़ी पर आए हुए हैं। मतलब कि अब एक डज़न एप्पल लेने के लिए केवल 100 रुपये खर्च करना पड़ता है। तो ये वास्तविक आय या रियल इनकम क्या होती है। वास्तविक आय या रियल इनकम मतलब कि एक जो गिवन अमाउंट है उस उतने पैसे से आप कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, ये है आपकी वास्तविक आय या रियल इनकम। तो एक डज़न एप्पल खरीदने के लिए जहाँ 120 रुपये लगते थे, अब मुद्रा संकुचन की स्थिति में यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये लग रहे हैं। मतलब आप 120 रुपये में एक डज़न से अधिक एप्पल खरीद सकते हैं, या एक डज़न एप्पल खरीदने के लिए आपको केवल 100 रुपये की ज़रूरत है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वास्तविक आय बढ़ने की वजह से वस्तुएं और सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। तो जो निश्चित आय वाले हैं उनको जो उनका निश्चित परसेंटेज है वो तो उनको मिलने ही वाला है, तो उसके बदले में वो और अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, मतलब कि वास्तविक आय बढ़ रही है। जो परिवर्तनशील आय वाले हैं उनको हानि होती है, और हानि इसलिए क्योंकि वास्तविक आय घटती है। एक चीज़ मतलब कि उनको पैसे कम मिल रहे हैं और उस पैसे में वास्तविक आय जो है वो भी कम होगी, और उद्योग व्यवसाय के बंद होने के कारण उनके विनियोग पत्रों का मूल्य घटता है। जब उद्योग और व्यवसाय बंद होंगे तो विनियोग पत्रों का मूल्य भी घटेगा। नेक्स्ट जो है उपभोक्ता वर्ग। गर्ल्स एक मिनट, मुझे इसको कैसे हटाना है। उपभोक्ता वर्ग को लाभ होता है क्योंकि मुद्रा की एक इकाई के बदले अधिक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता वर्ग को लाभ है। ऋणी और ऋणदाता, इनके ऊपर क्या असर होता है। ऋणदाता जो वर्ग है उसको लाभ होता है और ऋणी जो है उसको हानि होती है। क्यों। सेम एग्जाम्पल हम ले, अगर आज मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं और उस 100 रुपये से
मैं 1 डज़न एप्पल ख़रीद रही हूँ। 6 महीने बाद जब मैं वो 100 रुपये लौटाऊँगी तो व्यक्ति को मैं 100 रुपये और उसके ऊपर 10 रुपीज़ मान लो उसका ब्याज है तो मैं 110 रुपये देती हूँ। लेकिन 6 महीने के बाद यदि अपस्फीति की परिस्थिति है तो वो अगर 1 डज़न एप्पल ख़रीदने जाता है तो उसे 1 डज़न से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब 1 डज़न एप्पल पहले जो 100 रुपये थे वो अब 100 से भी कम हो गए, 80 रुपये के हो गए समझो। तो इस तरह से ऋणदाता वर्ग को लाभ है और ऋणी वर्ग को हानि है, क्योंकि मूलधन और ब्याज की अदायगी में उसे अधिक क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ता है। तो उस समय जो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, 6 महीने बाद मुद्रा संकुचन की परिस्थिति में वही चीज़ मैं 100 रुपये से कम में ख़रीद रही हूँ, और जो इसलिए ऋण देने वाला जो है उसको लाभ होता है और जो ऋण लेने वाला है उसको हानि होती है, क्योंकि मूलधन और ब्याज की अदायगी में अधिक क्रय शक्ति का उसको त्याग करना पड़ता है। अब इसके अलावा कुछ अन्य प्रभाव भी है जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है। बेरोज़गारी, करों के भार में वृद्धि यदि होती है तो वस्तु और सेवाओं के रूप में अधिक त्याग करना पड़ता है, इसलिए हल्का करारोपण भी कष्टप्रद लगता है। करारोपण यदि बहुत ज़्यादा न भी बढ़ाया जाए, थोड़ा सा ही बढ़ाया जाए, तो भी वस्तु और सेवाओं के रूप में अधिक त्याग करना पड़ता है, क्योंकि वो वस्तुएं अब सस्ती हो गई है। तो जितना टैक्स भर रहे हैं उसमें कितनी सारी वस्तुएं और सेवाएं आ सकती है, तो वो थोड़ा सा टैक्स भी कष्टप्रद लगेगा। सार्वजनिक ऋण का भार मुद्रा की क्रय शक्ति, तो यहाँ पर मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, इसलिए सरकार पर ऋण का भार भी बढ़ता है और अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। जब इंसान काम करने को तैयार है परंतु उसके पास काम नहीं है, तो वो भूख को या उसकी अन्य ज़रूरतों को ये नहीं बोल सकता कि अभी तुम मत आना भाई क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। भूख तो लगने ही वाली है, बाकी जो ज़रूरतें हैं वो तो होने ही वाली है। तो अब व्यक्ति के पास अनैतिक मार्गों का उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। बैंकिंग और बीमा कंपनी पर भी इसका प्रभाव बुरा होता है, क्योंकि बैंकिंग और इन कंपनियों का व्यापार ही मंदा हो जाता है। सभी व्यापारियों के लिए, उद्योगकर्ताओं के लिए मुद्रा अपस्फीति की परिस्थिति हानिकारक होती है। तो इस तरह से मुद्रा अपस्फीति देश के लिए अत्यंत हानिकारक है। मुद्रा अपस्फीति देश को नीचे की तरफ खींच के जाएगी, जबकि मुद्रास्फीति में फिर भी एक अच्छी बात है कि वो हर चीज़ को बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है। प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर देश में हर वो चीज़ जो होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन अपस्फीति देश को उल्टा खींचती है, हर चीज़ नीचे की तरफ आती है, व्यवसाय उद्योग बंद हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं, बेरोज़गारी बढ़ती है, और इसलिए ये परिस्थिति देश के लिए अधिक हानिकारक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ओके, चलिए, बाय बाय गर्ल्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।